नमस्कार, मैं आशु परिहार चौहान। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जब मैंने पालघर की घटना का वीडियो देखा ना, तो मेरा दिल अंदर से कांप गया, मेरी रूह कांप गई अंदर से। समस्या ये है कि हर हिंदू हत्या का जवाब मांगता है, और मेरा मानना है जिस दिन हमने जवाब देना शुरू कर दिया, जीत हमारी होगी। मेरा मानना है कि जिस दिन हमने जवाब देना शुरू कर दिया, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। आपको क्या लगता है उन्होंने साधु संतों पर प्रहार किया है? जी नहीं, साधु संत तो अपना पिंडदान पहले ही कर देते हैं। उन्होंने प्रहार किया है सनातन धर्म की सभ्यता पर, उन्होंने प्रहार किया है भगवा पर, उन्होंने प्रहार किया है हिंदू धर्म पर। आपको क्या लगता है, क्या नागा साधुओं की और साधु संतों का कोई योगदान नहीं है भारत में? उनका भी पूरा अच्छा योगदान है, और बहुत ज्यादा योगदान है। ये बात मैं आपको अगले 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगी, क्योंकि इतिहास के पन्नों से उनकी वीरता को गायब कर दिया गया, क्योंकि इतिहास के पन्नों से उनकी वीरता को हटा दिया गया, क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो बाबर को महान बता दिया गया, क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो अकबर को महान बता दिया गया। जी हाँ, ये बात उस समय की है जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से होते हुए मथुरा तक आया, और मथुरा से होते हुए जब उसने गोकुल पर आक्रमण किया, तब 5000 साधु संत और नागा साधुओं ने लाखों मुगल सैनिकों को वहीं पर रोक लिया, और उनके पास शस्त्र के नाम पर मात्र और मात्र नागा साधु पर त्रिशूल थे, और उनको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। माना 2000 नागा साधु उस समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन आपको इतिहास के पन्ने में उनकी ये वीर गाथा देखने को नहीं मिलेगी। ये बात उस समय की है जब काबुल और बलूचिस्तान से होते हुए अफगानी जोधपुर में आ गए थे, और जब जोधपुर में आने के बाद उन्होंने न जाने कितने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, तब इसका जिम्मा उठाया नागा साधुओं ने। जी हाँ, जब नागा साधु और साधु संत समाज ने उन मुगल सैनिक पर, अफगानी सैनिक पर आक्रमण किया, जी हाँ, और तब भी उनके पास शस्त्र नहीं थे। शस्त्र के नाम पर उनके पास मात्र और मात्र त्रिशूल था। उन्होंने एक ही त्रिशूल से हजारों सैनिकों को धूल चटा देगी। एक हाथ पे वो शस्त्र रखते थे, एक हाथ पे उस समय पे उन्होंने शस्त्र उठाए, क्योंकि वो उनके लिए धर्म की रक्षा भी उतनी आवश्यक थी, उनके लिए देश की रक्षा भी उतनी आवश्यक थी। ये है हमारे नागा साधुओं का इतिहास। जबकि हमेशा साधु संत समाज बोलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी में परस्पर प्रेम हो, किसी में द्वेष की भावना ना हो। लेकिन आपने उन साधु संतों पे प्रहार किया है जो सभी के सुखी की कामना करते हैं। अब अंजाम भुगतने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। भारत का बच्चा बच्चा साधु संतों के साथ है, और इतिहास बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ज्यादा साधु संतों के बारे में पढ़ना है ना, तो आप विश्वामित्र जी के बारे में पढ़ लीजिए, दुर्वासा ऋषि के बारे में पढ़ लीजिए, परशुराम जी के बारे में पढ़ लीजिए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब जैसा आदेश करेंगे साधु संत, पूरा का पूरा हिंदुस्तान वैसे ही आपके साथ रहेगा, क्योंकि हमने आपको हिंदू धर्म का शिरोमणि मानते हैं। हिंदुओं का सिर का ताज माना जाता है साधु संत समाज को, और जब हमारे ताज पर आक्रमण होता है, जब हमारे सिर पर आक्रमण होता है, तो साधु संत समाज, पूरा हिंदुस्तान शांत नहीं बैठेगा। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।